नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निरामय माइंड केयर एंड वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो विटामिन B12 पर आधारित है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। दोस्तों, सबसे पहले विटामिन B12 के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो बिल्कुल सरल भाषा में, जो विटामिन होते हैं आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, पर ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इनकी कमी से कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से मसूड़े संबंधी रोग, स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती है, मांसपेशियां कमजोर होती है। अब जो ये विटामिन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो वसा में घुलनशील है, मतलब फैट सॉल्युबल। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। और कुछ होते हैं जल में घुलनशील, मतलब वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। हमारे शरीर को कुल 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है इसमें 8 विटामिन आते हैं। विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है इसमें 8 विटामिन है और हर एक विटामिन का कार्य अलग अलग है। अब हम जानते हैं कि विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन की कमी से क्या क्या हो सकता है और इस विटामिन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो जो विटामिन B12 है हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है और रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल्स RBC बनाने के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा ये विटामिन B12 शरीर में फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे कि एनर्जी बनी रहती है। अब ये तो होगा इसके मुख्य कार्य। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। अब जो विटामिन B12 है इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी पे जो सिम्टम आते हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1, थकान या कमजोरी, जल्दी थक जाना, याद रखने में समस्या होना, चिड़चिड़ापन और कन्फ्यूज़न बना रहता है। नंबर 2, कब्ज और वजन घटना। नंबर 3, भूख ना लगना। नंबर 4, डिप्रेशन। नंबर 5, हाथ पैरों का सुन्न होना या झुंझुनी आना, हाथ पैरों में दर्द होना। नंबर 6, संतुलन या बैलेंस बनाने में कठिनाई, मतलब अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो उसे चलते समय कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा नंबर 7, मुंह में छाले। अब ये तो हुई इसकी कमी के लक्षणों की बात, पर ये जो महत्वपूर्ण विटामिन B12 है हमको मिलेगा कहाँ से। तो इसके मुख्यतः 2 सोर्स होते हैं। पहला है वेजिटेरियन सोर्स और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। तो सबसे पहला जो वेजिटेरियन सोर्स हमें है मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में दूध, दही, चीज, मक्खन, पनीर, इसमें आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। दूसरा है अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, जैसे अंकुरित मूंग, चना, मूंगफली, इसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। तीसरा मशरूम और चौथा है सोया प्रोडक्ट और पांचवा है काजू और तिल, इनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो जो शाकाहारी है इन माध्यम से अपने लिए विटामिन B12 ले सकते हैं। नंबर 2, नॉन वेजिटेरियन सोर्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है इस प्रकार से है अंडा, चिकन, मटन, मछली, इनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं इस आहार के माध्यम से भी अपने लिए विटामिन B12 ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को इसकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, एवरेज 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। अब माइक्रोग्राम को आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम होता है और मिलीग्राम से भी छोटा माइक्रोग्राम होता है। तो हमें बहुत ही इसकी सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हमारी आंतों में होता है, उसके बाद फिर लिवर में जाकर यह स्टोर हो जाता है और काफ़ी समय तक वहाँ पर रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है नॉन वेजिटेरियन लोगों की तुलना में वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। और अगर ये सब लक्षण है तो श्योर नहीं, पर संभावना है कि आप में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो इस कमी को पता करवाने के लिए आप विटामिन B12 का टेस्ट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि अगर आप में भी ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो ये आप में विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन की कमी की संभावना हो सकती है। तो इस वीडियो में वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल सोर्स विटामिन B12 के बताए हैं, जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल निरामय माइंड केयर एंड वेलनेस सेंटर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी और भी जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी सहायता मिल सके। और अंत में आपके स्वस्थ, सुखी एवं मंगल जीवन की कामना के साथ निरामय माइंड केयर एंड वेलनेस सेंटर, सर्वे संतु निरामया।